वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एफ मैक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विस में है, यानी कि लोन्स प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, बिजनेस को, अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए। और इस कंपनी ने आज के दिन यानी कि 30 अप्रैल 2025 को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 11% का, जबकि शेयर प्राइस आज के दिन है 112 रुपए का। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ना केवल शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। यदि हम आगे चल के 3 साल में देखेंगे तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1000 से भी ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं एफ मैक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, नाम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने तब भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 23.63% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक साल पहले, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी का शेयर प्राइस था 94 रुपीज 45 पैसे, जो आज के दिन है 110 रुपए 50 पैसे का। बात की जाए 3 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया और ये बताया कि लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1047% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था, आप देख सकते हैं, 10 रुपए 24 पैसे का। बात की जाए 5 साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जारी रखा और रिटर्न के तौर पे दिया 3231% का एक तगड़ा रिटर्न। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3 रुपए 75 पैसे, जो आज के दिन है 110 रुपए 50 पैसे का। नीचे आते हैं और जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप 90 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 6.81। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है 3। इंडस्ट्री पी की बात करें तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 25.58। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्थ टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.68। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 10.73%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 14.81 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 इस कंपनी के लिए एक अच्छा साल साबित रहा और कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 3.75 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1.09 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ गया, जो कि था 0.78 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 0.25 करोड़। जानते हैं नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ के रहा 12.27 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 3.68 करोड़। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 63.09% का, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में लगा हुआ है 36.91% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 122 रुपए, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस था 65 रुपीज। बात की जाए इस कंपनी कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न किया पर अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। प्रमोटर होल्डिंग भी कंपनी में लो है, जो कि 36.9% की। कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 7.58%। तो ओवरऑल बात की जाए रिटेल्स यानी कि हम लोग का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है इस कंपनी में। फाइनेंशियल ठीक है, बढ़ रहा है कंपनी का। फंडामेंटल्स में बात करें तो आरओई थोड़ा कम है, लोन कर्ज ना के बराबर है, मार्केट कैप स्मॉल है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 110 रुपए 50 पैसे का है। यदि हम 5 साल को देखें तो 3200% का रिटर्न निकाल के दिया। 3 साल में इस कंपनी ने 1000% का रिटर्न निकाल के दिया और 2024 में इस कंपनी ने 23% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि मार्केट डाउन था। रिटर्न निकाल के दे रही है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में